नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीएलए का ऑपरेशन हेरोफ 2.0 तेज। बलोच लिबरेशन आर्मी का क्वेटा के पुलिस थाने कब्जा। क्वेटा के ईस्टर्न बाईपास इलाके में पुलिस स्टेशन पर कब्जा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। क्वेटा और ग्वादर, मुस्तुंग, नुस्की, कलात में बलूचों के हमले देखने को मिला है। बता दें आपको, डलबंदिन, पसरनी और अन्य इलाकों में बलूचों के हमले और मस्तुंग जेल पर हमले के बाद 30 से ज्यादा कैदियों के फरार होने की खबर है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। बलूच लड़ाकों ने 12 शहरों में धावा बोला। 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, ये आपको बता रहे हैं। बीएलए का ऑपरेशन हेरोफ 2.0 तेज होता हुआ नजर आ रहा है। क्वेटा के कई ईस्टर्न बाईपास इलाके में पुलिस स्टेशन पर कब्जा की खबर सामने आ रही है। क्वेटा और ग्वादर, मुस्तुंग, नुस्की, कलात में बलूचों के हमले और बड़ी और अहम जानकारी। बीएलए का ऑपरेशन हेरोफ 2.0 तेज हो गया है। डलबंदिन, पसरनी और कई इलाकों में हमला किया गया है और हमले के बाद 30 से ज्यादा कैदियों के फरार होने की खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आशीष का। आशीष, बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बीएलए ऑपरेशन को लेकर ये कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी और ताजा अपडेट है? देखिए, बलूचों का गुस्सा एक बार फिर फूटा है और बेहद ही प्लान के तहत ये ऑपरेशन हेरोफ 2 चलाया गया और एक साथ पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर उतार दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए, लेकिन क्वेटा जैसे शहर पर, जो बलूचिस्तान की राजधानी है, वहां पर अगर बलोच इस तरीके से बंदूकधारी पहुंच जाते हैं और जेल से अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं और क्वेटा जो हाईवे है शहर के बाहर, उस पर एक चौकी है, पुलिस स्टेशन है, उस पर हमला कर देते हैं और वहां पुलिस वालों को बंधक बना लेते हैं। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए हैं और 7 पुलिस वालों को उन्होंने बंधक बना लिया है। और बहुत ही बड़ी खबर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सामने आ रही है। ये जैसे ही खबर ये इस्लामाबाद पहुंची, इस्लामाबाद से वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल, तमाम वो संगठन जो कहते हैं ना कि पुलिस कॉप, वहां पहुंचे हैं और बलोचों से दो चार कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये बलूचिस्तान से एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ के पास आई हैं और इस पर मीर यार बलोच, जो बलोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ये लिख रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई है। और बलूचिस्तान ने जिस तरीके से आपको याद होगा मार्च के महीने में जफर एक्सप्रेस पर हमला किया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 20 शहरों पर एक साथ हमला, यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसकी पाकिस्तान सरकार, मुनीर शहबाज सरकार को भनक भी नहीं लगी। और क्वेटा, सबसे बड़ी बात है क्वेटा, जहां पर पाकिस्तान की राजधानी, बलूचिस्तान की जो राजधानी है क्वेटा, वहां पर जो हाईवेज है उनको नाकेबंदी कर दी गई है। कोई भी बाहर से पाकिस्तानी फोर्स या पाकिस्तान का कोई रहनुमा वहां अंदर नहीं घुस सकता। पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर लिया गया है। देखिए आशीष, जिस तरह से ये बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान में एक साथ कई शहरों पर जिस तरह से हमला किया है, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आ रही हैं, 12 शहरों की बात करूं, एक नहीं है, क्वेटा नहीं है, क्वेटा के अलावा जिन शहरों की बात है उनमें मतसंग है, उसमें ग्वादर है। ग्वादर, आपको याद होगा कि ग्वादर में जो चाइना के तहत, चाइना के सहयोग से जो वो बन रहा है, बंदरगाह बनाया जा रहा है, और जो सीपेक है, सीपेक जो रूट ग्वादर तक जाता है, उस पर भी कई जगह हमलों की बात सामने आ रही है। क्वेटा, ग्वादर, मतसुंग, नुस्की, कलात। कलात के खान, आपको याद होगा इतिहास में, कलात ही वो जगह थी जिसके चक्कर में तमाम विवाद हुए और बलूचिस्तान कलात के ही पूरे अंडर आता था और किस तरीके से धोखे से कलात को, यानी बलूचिस्तान के काफ़ी बड़े एरिया को पाकिस्तान में धोखे से जिन्ना ने मिला लिया था। कलात है, डलबंदिन है, परसनी है और अन्य इलाकों में लगातार फायरिंग हो रही है और ऐसी फायरिंग हो रही है कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। बलोचों तक ये हथियार पहुंचे हैं
और उन हथियारों के तहत मुकाबला लिया जा रहा है। पाकिस्तानी जो वहाँ के आर्मी फोर्सेस हैं, जो फ्रंटियर कॉप्स हैं जो पाकिस्तान के, जो बताया जा रहा है कि अंदर घुसने नहीं दे रहे इन शहरों में, और कई पुलिस स्टेशंस, कई थानों को पूरी तरीके से कब्जे में ले रखा है बलोचों ने। अब ये लड़ाई कब तक चलती है, कितनी देर तक बलोच टिक पाते हैं पुलिस के सामने, क्योंकि बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर लोग पहुंच गए, फाइटर जेट से निगरानी रखी जा रही है। अब इस्लामाबाद जैसे ही खबरें पहुंची, जैसे ही पूरे इस्लामाबाद में बवाल मच गया, क्योंकि आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से बीएलए, बीएलएफ और तमाम वो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, बंदूक लेकर वो मुकाबला कर रहे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के जो जवान हैं वो भी कतराते हैं। और बलूचिस्तान में अगर ड्यूटी लगती है किसी की भी, तो वो बचते, मेरी ड्यूटी बलूचिस्तान में मत लगाइए, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर इन शहरों में जिनका मैंने नाम लिया, यहाँ गए तो जिंदा बच के आना बहुत मुश्किल है। ये हमला वाकई में बहुत बड़ा है और 20 शहरों में एक साथ हमला हुआ है। देखिए आशीष, जैसे आपने भी बताया कि हमला बहुत बड़ा है और जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर यही लग रहा है कि ये लगातार फायरिंग हो रही है। इसके बाद अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में हालात जो है अब लॉ एंड ऑर्डर से निकलकर खुले तौर पर गृह युद्ध की ओर दिखता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपको और जानकारी दे दूं इस हमले से रिलेटेड। देखिए, क्वेटा के सयाब रोड पर पुलिस वैन पर हमला हुआ, 2 पुलिसकर्मी मारे गए, और इसके अलावा खालिक शहीद पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। मतसुंग जो बहुत बड़ा एरिया बलूचिस्तान का है और एक सेंटर माना जाता है क्वेटा के बाद, वहां पर जेल पर हमला हुआ और 30 से ज्यादा कैदियों के फरार होने में बलोच लड़ाकों ने मदद की। और मतसुंग में जो पुलिस स्टेशन है उस पर बलोच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया, यानी कि पूरी प्लानिंग है। एक और शहर नुस्की की बात करें तो नुस्की में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो CTD है, पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उस पर भी बलोचों ने कब्जा कर लिया। यानी कि जो डिपार्टमेंट आतंकवादियों को काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान में था, उसको ही बलोचों ने कब्जा कर लिया है। बहुत बड़ी जानकारी है, यानी कि बलोच लगातार हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तान का खुफिया तंत्र ISI कहाँ है, पाकिस्तान के जो फ्रंटियर क्रॉप्स हैं जो वो कहाँ हैं, ये तमाम सवाल पाकिस्तान पर उठ रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरीके से बलूचिस्तान को अमेरिका के हाथों बेचकर आया है, उससे बलोच बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। और बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनका सौदा जिस तरीके से मुनीर और शहबाज अमेरिका जाते हैं और वहां पर एक थाली में परोस कर दे देते हैं कि ये बलूचिस्तान की जो खान से निकला हुआ जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो आप ले लीजिए। वो जो तस्वीरें जब बलूचिस्तान आती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा भड़का देती हैं बलोच लोगों को, और उसी का नतीजा है कि ये हेराफ जो ऑपरेशन 2 है उसके तहत एक पूरे वेल प्लान से हमला किया गया है। और इसमें जिन शहरों को मैंने नाम लिया, ये वो तमाम सेंटर्स हैं, तमाम पावर सेंटर्स हैं बलूचिस्तान में। आशीष, खबर ये भी कि कई पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया गया है और कई जो कैदी हैं उन्हें भी फरार करवा दिया गया वहां से। ये बताया मैंने आपको कि 30 कैदी मतसुंग की जेल से उनको फरार करने में मदद बलोचों ने की है। वो बलोच के ही साथी थे जिनको हिरासत में लिया गया, और उसके बाद जैसे पता लगा कि वो मतसुंग में इस जेल में रखे गए, उनको फरार करने में मदद की गई। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि तुर्बत में एक जो लापता युवक था, उसकी जो बरामदगी ये लगातार उसकी खबरें चल रही थी, उसको भी छुड़ा लिया है बलोच लड़ाकों में। तो तमाम ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। और बीएलए 20 घंटे से लगातार इस घटना को अंजाम दे रहा है। और आपने पिछले साल फरवरी में, मार्च के महीने में जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, उसके बाद ये हमला, उसके बाद सबसे बड़ा ये हमला बताया जा रहा है। और बलोचों का तो यहाँ तक दावा है कि 100 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनको मारने का बलोच दावा कर रहे हैं, और घंटों से लड़ाई चल रही है। देखिए, जिस तरीके से बलूचिस्तान में तमाम जो महिलाएं हैं
उनको पाकिस्तान के जो वहाँ पर फ्रंटियर कॉप्स हैं या पाकिस्तान की जो फोर्सेस वहाँ हैं उनको रातों रात उठा लेती हैं और वो कहती हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग जो अभियान छेड़े हो ये आतंकवाद है। वो उनको उठाकर कहाँ रातों रात गायब कर दिया जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, लगातार अपने परिजनों की सुरक्षा, अपने परिजनों की कहाँ पे रखे गए, कहाँ किस पुलिस स्टेशन में रखे गए, कहाँ पूछताछ हो रही है, हिरासत में लेके कहाँ रखा गया है, उनकी जानकारी जुटाने के लिए लोग लगातार थाने के बाहर प्रदर्शन करें, लेकिन पुलिस बल जो है उनको दबाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो हमला हुआ है ये उसी का प्रतिरोध है और निश्चित तौर पर ये हमला बहुत बड़ा है और इसमें पाकिस्तान के जो उसकी सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे हैं, देखने वाली बात होगी कि कितनी देर बलोच वहां टिकते हैं। देखिए आशीष, जिस तरह से आपने भी बताया कि थाने पर भी कब्जा कर लिया गया है और लगातार ये अपडेट भी आ रहा है कि कई कैदी भी फरार है वहां से। इसके बाद अब देखिए सवाल ये भी उठता है कि बलूचिस्तान में हालात अब लॉ एंड ऑर्डर से निकलकर खुले तौर पर जो है वो गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। निश्चित तौर पर ये गृह युद्ध ही है और क्योंकि एक तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ टीटीपी पाकिस्तान को मार रहा है, बलूचिस्तान में बलोच मार रहे हैं। आज देखिए कितना, मैंने ये खबर आई बहुत बड़ी। इसके अलावा जो सिंध में है वहाँ पर भी गुस्सा है और अलग सिंध की मांग कर रहे हैं। पीओके में पीओके वाले पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। लाहौर में अलग से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और तमाम चीज़ें जो उनको खाना पीना रहना पानी नहीं मिल पा रहा है। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, पैसा है नहीं, लोग परेशान हैं, खाने पीने की चीज़ें आसमान छू रही हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की हालत है वो चाइना की गोद से सीधा पहुंच गया है अमेरिका के पास, उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को धक्का लगा है और बलोच तो वाकई में नाराज़ हैं। चलिए ठीक है आशीष, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।